बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, तो पानी कम नहीं होता। मियां, एक ठंडा सा ग्लास जूस का पिलवा दें। जी वो डॉक्टर साहब, जी आपको शुगर। लानत भेजो शुगर पर। और डॉक्टरों का तो काम ही है कि लोगों को डराते रहे। एक ग्लास जूस से कुछ नहीं हो जाएगा। एक तो इतनी गर्मी होती है, ऊपर से आपने कोट भी पहनना जरूरी होता है। भाई साहब, जब गोरों से बिजनेस करो ना तो उनके तौर तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। क्या समझे आप? अच्छा ये बताएं, वो जीशान के लिए गाड़ी चली गई एयरपोर्ट? बिल्कुल जी, फैयाज साहब साथ गए। आपके लिए जूस ना बेगम साहब। जीशान का जहाज उतर चुका है, मैंने भी मोबाइल पे बात की। मैं सोच रहा हूँ कि आज सईदी खालिद की रूह बात खुश होगी। हाँ, और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तालिया, सईदी खालिद के मुझ पर इतने एहसानात हैं कि उनको उतारने के लिए ये एक जिंदगी बहुत कम है। आपने उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। सुतेली होकर भी सगे का प्यार दिया है। मैंने सॉलिसिटर से कह के ना सारे कागजात मुकम्मल करवा दिए, सिर्फ आपके दस्तखत बाकी है। कौन से कागजात? कैसे दस्तखत? ये देखिए आलिया, माशाल्लाह जीशान अब बालिग हो गया है, उसकी तालीम में मुकम्मल हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये कारोबार, ये जायदाद अब उसी के नाम मुंतकिल हो जाए। वो इसे जिस तरह चाहे, जैसे चाहे चलाए। इन सब चीजों की निगरानी मैंने आपको सुपुर्द की थी और इसे मैं ही वापस दे सकती हूँ। जीशान अभी नातजुर्बाकार है और वैसे भी मेरे शोहर होने के नाते दौलत पे आपका बराबर का हक है। नहीं वो तो सही है, लेकिन जीशान कुछ नहीं कहेगा। जीशान वो मेरा बेटा है और किस खुशी में किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मामा? डैडी आप सुनाए, आप कैसे? जैसा था वैसा ही हूँ, लेकिन तुम्हें अब देखते हैं ऐश हो गया और थोड़ा सा यंग हो गया। सलाम साहब जी। सलाम सलाम। तुम चिराग, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? जी जैसा थे वैसा थे। अच्छा जाओ, मेरा सामान कमरे में रखो। प्लांट बहुत ध्यान से रखना, मैं 7 समुद्र पार से उठा कर लाया। जी अच्छा ठीक है, आपकी फरमाइश थी ना? ओह गुड, थैंक यू बेटा। ये लेना। मैं आप मुझे कहाँ भी नहीं दिखते हैं। शुक्रिया। भाई कहाँ है तुम्हारे मालिक? अभी तक आए नहीं। मुझे टेलीफोन पर अमेरिका में किसी से बात कर रहे हैं, अभी आते ही होंगे। चाय लाओ जी आप? नहीं थैंक यू। ओह फैंटास्टिक, दिस इज ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी जी, वो अरे आप? हम दोनों शायद एक ही फ्लाइट में थे, है ना?
जी हाँ बिल्कुल, और आप पूरी फ्लाइट में सोती रही थी और आपने खाना भी नहीं खाया था। लगता है आपका ताल्लुक सीआईडी से। दरअसल मुझे ये साइनस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल तो क्या कोई भी ट्रैवल मुझे सूट नहीं करता, इसलिए वो मैं नॉशियस होने वाली और वो नींद की गोलियां खाकर ट्रैवल करती हूँ। खैर ये मैं क्या अपनी मेडिकल रिपोर्ट आपको सुनाने लगी। ये आपका शौक है? नॉट एग्जैक्टली, शौक तो मेरे पापा का है, लेकिन उस शौक की वजह से मेरा भी कुछ इंटरेस्ट है। आपके बारे में कोई सरफराज साहब का फोन आया था, आपके अजीज हैं वो? आई हार्डली नो हिम। दरअसल वो मेरे फादर के नए बिजनेस पार्टनर हैं। मेरे डैडी ने उनसे मेरे शौक का जिक्र किया, उन्होंने आपको फोन कर दिया। अच्छा आप ये बताएं कि आप चाहे यहाँ पीना पसंद करेंगी या घर जाकर? आपने ये कैसे फर्ज कर लिया कि मैं चाय ही पीऊंगी? आई एम सॉरी, आपको जो पसंद है फरमाइए। अच्छा हमारा चिराग दीन खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। जाओ भाई, बता दें क्या चाहिए? फिलहाल तो मुझे एक ठंडा ग्लास पानी चाहिए, और जोर पानी तो नहीं, ठंडे पानी। अभी लाया जी। वैसे बहुत नायाब पौधे हैं आपके पास। मैं तो हैरान हूँ कि आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम तो अभी तक नहीं पूछा। मेरा नाम जीशान है, अली जीशान खालिद। मुझे सवेला कहते हैं, सवेला इकरामुल हक। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ये यूएई वालों ने तो वाकई मोजा कर दिखाया। ऐसे बंजर और खुश्क रेगिस्तान में इतनी हरियाली, और मैंने सुना है अलैन तो बिल्कुल नखलिस्तान है। हाँ, आप गई नहीं वहाँ? कहाँ, मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। दरअसल सी जोन में मेरे फादर ने कुछ टेक्सटाइल का काम शुरू किया है। मैं शिकागो में पढ़ती हूँ, 3 हफ्ते की छुट्टी थी, पाकिस्तान जाते हुए यहाँ ब्रेक जर्नी किया है। आप क्या करते हैं? अब कहना चाहिए कि करता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया, सीए करने का इरादा था, लेकिन माँ बाप नहीं माने। वैसे सच पूछें तो मेरा अब वहाँ रहने को दिल भी नहीं करता। अपना घर ही होता है। अपनी अपनी सोच की बात है। ये वाली नस्ल हमारी तरफ नहीं होती, इसे बहुत धूप और हीट की जरूरत होती है। ऐसा लगता है आपको पौधों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। शायद जेनेटिक्स का मसला है। हम लोग जद्दी पुश्ती जिम्मेदार जो हुए। ओह, फ्यूडल लॉर्ड, आपसे तो डरना चाहिए। मुझसे तो बेशक मत डरे, लेकिन मेरे बुजुर्ग बहुत खौफनाक हैं। इंसान को मक्खी की तरह मार देते हैं। प्यारी तो अच्छी लगती मुझे। बड़े जोरों पर हैं जी दोनों। सालम बकरा कटता है जी उन दोनों के लिए रोजाना। अच्छा, वो जो जर्मनी से दवाइयाँ आई थी वो आ गई हैं? ऑर्डर दे दिया जी, हफ्ते भर में डिलीवरी का वादा है जी। आज चौथा दिन है जी। और डॉक्टर से बात कर लेना, किस चीज की जरूरत है अभी बता दे, बाद में मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। वो बिल्कुल मुतमिन है जी, इंशाल्लाह ताला आपके मैदान हमारे शेरों से गूंजेगा जी। हाँ। वो इस तरह कर जी, ये जितना अमला कुत्तों की तैयारी पे है ना, इन सब को 2-2 बोरियां कणक की और 1-1 हज़ार रुपया दे। शावा भाई जवानों, शावा। ये हर जीत पर तुम लोगों का 10,000 रुपया इनाम होगा। माफी चाहता हूँ सरकार, वो अहमददीन आया है जी, हुक्म हो तो पेश करूं? अहमददीन? वो क्यों आया? आप ही ने तलब फरमाया था जी। क्यों? उसका बेटा आया है जी दुबई से, उठा पका करा रहा है जी आपकी इजाजत के बगैर। आपको सलाम करने के लिए भी हाजिर नहीं हुआ, ऊपर से वलैती कंबल लेकर सोता है जी। किधर है वो? अहमददीन, आओ भाई। वाह भाई वाह अहमददीना, तेरी तो शक्ल ही बदल गई है। पगड़ी भी कल्फ वाली है। मेरा सुहेल लाया जी ये सब कुछ, जबरदस्ती उसने पहना दिया। मैंने बड़ा मना किया कि तेरे मना करने से क्या होता है? और रुपया कमाना बहुत आसान है, लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है।
और तेरे जैसे कमी और नस्ली मुलाजमों के बस की बात नहीं है ये। वो टाइम की रोटी पेट भर के मिलने लग जाए तो तुम लोग अपने लड़कों के नाम भी शराफों वाले रखने लग जाते हो। अच्छा भला सुहेला सुहेल अहमद हो जाता है और कल को तुम अपने नामों के साथ चौधरी और बलक और सरदार भी लगाने लग जाओगे। नहीं जज साहब, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। जब नालियों की ईंटें चिबारों में लगने लग जाए तो सब कुछ हो सकता है, पर यहां नहीं होगा अहमदीना, मेरे इलाके में नहीं होगा। जो ऐसा करेगा वो खुद पड़ेगा। एक निक्का सा कमरा डाल रहे हैं जी बच्चों के पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? दरअसल सुहेल को बड़ा शौक है जी पढ़ने का। वो कहता है कि वो तो ज्यादा नहीं पढ़ सका, बच्चों को जरूर पढ़ाएगा। हाँ जी, अब ये बच्चे पढ़ेंगे, फिर सरकारी अफसर बन जाएंगे, फिर हम उनको सलाम करने जाया करेंगे। ओए मुंशी, बंदे भेजो और ऊपर की मंजिल करा दो जाके, और अगर कोई आगे से बोले तो पूरे घर को आग लगा देना। थानेदार को साथ ले लेना, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। मेरी एक बात सुने, मुझे एक मौका और दे दें, वो खुद आके आपसे माफी मांगेगा हाथ बन के। बस तो फिर ठीक है, उसको अच्छी तरह समझा दी कि आज के बाद उसने या उसके भाई ने या किसी और ने मेरे इलाके के किसी बंदे को दुबई ले जाने की कोशिश की तो ना ले जाने वाला रहेगा और ना जाने वाला। ओए चलिया अहमदीना, जिन्नों को कुतकुतारियां नहीं करते, अपने पुत्र को समझा। हाकम हाकम होते हैं और रियाया रियाया होती है। सरदारों की मौजूदगी में उठने वाले सर इस तरह काट दिए जाते हैं जैसे बसा नाई अपने उस्तरे से कलमे बराबर करता है, यूं समझा? मगर क्यों अब्बा, क्यों? क्या हम इस मुल्क के आजाद शहरी नहीं हैं? हम अपने मकान की 2 छतें बनाएं या 10, किसी का इससे क्या ताल्लुक है? ये इलाका उनका है पुत्र, वो यहाँ के चौधरी हैं, मालिक हैं इस इलाके के। मालिक तो सिर्फ ऊपर वाला अब्बा, बाकी रह गई बात उनके हक और चौधराहट की, तो कानून के मुताबिक। किस कानून की बात करते हो पुत्र? यहाँ की अदालत भी वही है और कानून भी वही। पटवारी, तहसीलदार, थाने, यहाँ तक कि इस इलाके के सारे बदमाश उन्हीं के ताबेदार हैं। असेंबली में उनकी एक सीट पक्की होती है। यहाँ हर सरकारी अफसर उनकी मर्जी और पसंद से लगाए जाते हैं। जानता हूँ, सब पता है मुझे, लेकिन मैं कोई उनकी बराबरी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं उन्हें सलाम करने नहीं जाऊंगा और आइंदा तुम भी नहीं जाओगे, क्योंकि हमारा मालिक सिर्फ वो है, चौधरी नहीं। पुत्र, सलाम करने में इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ती है। शरीयत का यही हुक्म है। लेकिन वो सलाम दूसरा है बाप। अच्छा अच्छा, बस मेरे साथ अब बहस न कर। मेरी खातिर पुत्र, बस थोड़ी देर के लिए सलाम करने। और सुन, वहां जाके ना चौधरी कुछ भी कहें तो खामोशी से सुन लेना, आगे से उन्हें जवाब नहीं देना। ये मालिक का गुस्सा तो हवा के उड़ने की तरह होता है, इधर आया उधर गया। लेकिन अब्बा, पुत्र बस ठीक है अब्बा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चला जाऊंगा।
अल्लाह नबी वारिस, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इन 2-3 वर्षों में यहाँ क्या कुछ हो गया। ये जो बिल्डिंगें तुम देख रहे हो ना, ये वो है वो यार, वो जो अंग्रेज लोग नहीं होते, वो जो जहाँ जाके वो जुआ शुआ खेलते हैं और वो गाना शाना गाते हैं, ये वो जगह है। नाइट क्लब कहना चाह रहे हो तुम? हाँ वही नाइट क्लब। यार वैसे बड़ी, मुझे तो अल्लाह की कसम बड़ी शर्म आती है, पता नहीं कैसे लोग हैं कि मुकाबलाबाजी में पाकिस्तानी मुजरा करवाते हैं और फिर बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने ये काम किया है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर इजाजत कैसे मिली? हमारा कानून तो, ये जो कानून तोड़ने वाले होते हैं ना, ये कानून बनाने वालों से हमेशा 2 हाथ आगे होते हैं। इन्होंने मुजरे का नाम कल्चरल नाइट रख दिया है, कभी इसे म्यूजिकल इवनिंग कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तुम्हें नहीं पता इनका यार। और कोई चेक नहीं कराता इन्हें? और चेक का भी इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। पहले तो ये है कि वहाँ जो मेज़ों पे बैठते हैं उनसे डबल पैसे लेते हैं। 2 दिरहम की चीज़ जो होती है वो 10 दिरहम में मिलती है। उसके बाद वो नाचने वालों को फूल, गुलदस्ते और टोकन वगैरह जो होते हैं वो खरीद के रख लेते हैं, और या आप उनके बंदे को इशारा करते हैं, वो उनको देता रहता है, बाद में उनसे हिसाब कर लेते हैं। भाई कौन लोग करते हैं ये सारा अरेंजमेंट? वो आप तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप बन गए हैं, इन्होंने तो बकायदा बदमाश रखे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा किसी ऐसी जगह ब्रेक तो मारो, देखे तो सही कि चक्कर क्या है। किस मुल्क का मुजरा देखोगे, बड़ी वैरायटी है यहाँ, हुक्म करो। ये तो हमारी बिल्डिंग है डैडी। तो तुम्हारे जो डैडी है ना, उन्होंने सेठ जब्बार को ये बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। रोको यहाँ, रोको। ये लो, अल्लाह नबी वारिस। ये बहुत ही बुरी बात है डैडी, हमारे नाम पर धब्बा आएगी। यू आर राइट। मगर सच्ची बात यह बेटा कि मैं ट्रेडिंग के कामों में इतना इन्वॉल्व रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के मामला में सही तौर पर ध्यान नहीं दे पाया। प्रॉपर्टी के सारे कामों का इंचार्ज मैंने फैयाज को बनाया है, मैंने भी उसको बुलाया है, तो उससे पता करता हूँ। पता क्या करना है डैडी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इट शुड बी स्टॉप्ड एट वंस। यू राइट, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स और क्लॉजेस देखना चाहता हूँ जिसके तहत हमने ये इमारत उस आदमी फिर जब्बार को दी है। जी सर, आपने मुझे याद किया था। हाँ फैयाज, ये ब्लू मून होटल वाली इमारत शेख जब्बार के पास है? यस सर। और तुम्हें पता है कि वो किस कमाश का आदमी है? सर आदमी कैसा ही हो, लेकिन किराएदार अच्छा है। आपको पता है कि वहां क्या हो रहा है? हर तरफ यही हो रहा है सर। सर यहाँ का कल्चर बड़ी तेजी से बदला है। फैयाज, तुम उसे नोटिस दो कि वो ये इमारत फौरन वेकेट कर दे। हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 6 महीने बाकी हैं, उनकी रकम हमारी तरफ निकलती है और कॉन्ट्रैक्ट की शराइत जो भी हो, हमारी किसी भी इमारत में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो कि अनएथिकल और कानून के खिलाफ हो, समझे आप? जो हुक्म सर। मगर फिर भी सर, जब मालिक कोई फैसला सुना दे तो फिर ये अगर मगर नहीं किया करते थे। जैसा तुमसे कहा गया तो बिल्कुल वैसा करो, और कल दोपहर तक मुझे ये बिल्डिंग खाली चाहिए। लेकिन सर कल दोपहर तक सर वहां उनकी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और क्या लाखों की है, जो वो कहता है पे हिम ऑफ। और आप अब ऐसे लोगों से आइंदा कोई डीलिंग नहीं करेंगे। मैंने सुना है वो बड़ा बदनाम किस्म का आदमी है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। वो बदनामी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बदमाश भी है सर वो। और तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? सर वो क्या है कि मुझे खुद नहीं पता था सर, मुझे भी बहुत बाद में पता चला है। ओके ठीक है, आप जाएं और इस मामले को सॉर्ट आउट करें। हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए। वो लोग जितने टेढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा जोर वाले हैं वो। जाता हूं सर, बात करता हूं, अल्लाह करे मान जाए। ये क्या हो रहा है? आखिर चीज क्या है सेठ जब्बार? हमारा काटा पानी भी नहीं मांगता। हम शरीफों के साथ शरीफ हैं, लेकिन अगर कोई बदमाशी पर उतर आए तो हम उसे जी आया नू कहते हैं।
तुम अपना बुरा भला खुद सोच लो। मैं क्या कर सकता हूँ सर, जिनकी चीज है वो नहीं मानते। तुम मनाओ उन्हें। जिस वक्त तुमने ये डील की थी, तुमने अपनी कमीशन ली थी ना, याद है ना? अब हक के नमक अदा करो। मैं आपका नुकसान होने नहीं दूंगा, आपको ठीक ठाक पैसे दिलवा दूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारा एहसान लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। देखिए जब्बार साहब, प्लीज, वो सुबह तक ये इमारत खाली देखना चाहते हैं। वो एक मिसल मशहूर है ना कि ख्वाहिशें अगर घोड़े होती तो इस दुनिया में सभी शहसवार होते हैं, सिर्फ उनके जाने से क्या होता है? वो कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे सर, और आप तो जानते ही हैं कि यहाँ इस तरह के मुकदमे पहली पेशी में भुगता दिए जाते हैं। हमारे पास जो किरायानामा है उसकी रजिस्ट्रेशन भी तो कोर्ट ही ने की है ना। लेकिन मैं ऐसे मामला आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर लिया करता हूं। इस जायदाद की मालिक शेख खालिद की बेवा है ना, जो तुम्हारे मौजूदा मालिक की बीवी है। हाँ, लेकिन मेरे कुछ लोकल दोस्त शेख खालिद के ऐसे रिश्तेदारों को जानते हैं जिनका इस जायदाद पर हक बनता है। ये बात अपनी मालकन को बता देना। मालकन का इस मामले से, बल्कि कारोबार के किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सारे फैसले दानियाल साहब खुद करते हैं। और जाहिर है वो भी हमारी तरह लोकल नहीं है ना? प्लीज जब्बार साहब, झगड़ा ना कीजिए। ये फैसला दानियाल साहब का नहीं है, बल्कि जायदाद के असल मालिक अली ज़ीशान खालिद का है, जो लोकल भी हैं और जिद्दी भी। इसका मतलब है कि घी सीधी उंगलियों से ही निकल आएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाने के लिए हमारे पास एक से एक खूबसूरत। वैसे आप भी कमाल के आदमी हैं मिस्टर अली ज़ीशान। कमाल? ये कौन साहब है जिनका मैं आदमी हूँ? ओह, अब ये एक्टिंग बंद कीजिए। एक तो लतीफा सुनाने से पहले मेरी अपनी हंसी छूट जाती है और आप ऐसा पोकर फेस बनाते हैं। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर आपका भी बहुत रिमार्केबल है। मैंने इतनी विटी और इंटेलिजेंट लड़कियां बहुत कम देखी हैं। ओह, इसका मतलब है लड़कियों के बारे में काफी स्टडी है आपकी। हाँ, जिंदगी के पर्चे का लाजमी मजमून जो ठहरा। अच्छा, वैसे कितनी बार इम्तिहान दे चुके हैं? अभी मेरी तैयारी चल रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी लैंग्वेज में दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे कहते हैं आदमी की एक ही जुबान होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मुशायरे में एक बुजुर्ग शायर शायरी कर रहे थे, और शायरी करते करते उनके मुंह से उनकी मसनूई बतीसी गिर गई, और किसी ने आवाज लगाई कि अब आप खालिस जबान में शायरी सुनेंगे। और वो एक शेर है ना कि जुबान यार मन टर्किश एंड आई डोंट नो टर्किश। वैसे एक बात सुने, आप कीमा बहुत अच्छा बनाती हो। कीमा? ये बीच में कीमा कहाँ से आ गया? जिस तरह आपने टर्किश शेर का कीमा किया है ना, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप कीमा बहुत अच्छा बनाती हो। That's it's very nasty of you। अब आप चल के मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे या नहीं? आइसक्रीम? वैसे बिल्ला अगर आपसे मिलेगा ना तो बहुत खुश होगा। Who is this बिल्ला? बिल्ला इज माय फ्रेंड, जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा, उससे भी मिल लेंगे फिलहाल। तेरी गुलाबों सी शहजाद नगर से यानी पाकिस्तान से 10 लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इस सिलसिले में आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। नहीं, मैंने मैनेजर को सब पता है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा मतलब है कि फर्ज कर लीजिए अगर आपका मेरे मैनेजर से कांटेक्ट ना हो तो मैं चाहूँगा कि ये लोग जो आ रहे हैं ना, ये बहुत मासूम और अनपढ़ लोग हैं और जिंदगी में पहली दफा जहाज में सफर करके किसी दूसरे मुल्क के पहुँच रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो। सो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप उनको यहाँ ना मेरे घर तक पहुँचा दीजिए। जी हाँ, मैं ओके, आई विल बी ग्रेटफुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। देखो, मेरे जाने के बाद पाकिस्तान से कुछ मेहमान यहाँ पहुँचेंगे, तकरीबन 10-12 लोग हैं, तो तुम उनके खाने पीने का और उनके ठहरने का सही बंदोबस्त कर देना, ठीक है? किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सीधे से लोग हैं। इससे पहले मुझे एक बात बताओ,
कि फैयाज कहाँ है, इसका कुछ अता पता है? कहाँ गायब है आखिर ये आदमी? साहब जी, फैयाज साहब का फोन आया था, उनके किसी रिश्तेदार की फौजगी हो गई है, वो रासुल खैमा गए। रासुल खैमा? रासुल खैमा में कौन है उसका? वो चाचा अहमद दीन का लड़का सोहेल आके बैठा हुआ है आपसे मिलने के। नहीं, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, उससे कहना क्या कल एक मिनट, उसे भेज दो। वो जी पंजीरी लाया बनवा के गांव से, कह रहा था कि मासी रखी ने आपके लिए भेजी है। क्या मासी रखी नहीं? चलो यार, इसी बहाने पंजीरी खा के अपने वतन की याद तो ताजा हो जाएगी। भेज दो उसे। लेकिन साहब जी आपको तो ज़ियाबतीस है। ये ज़ियाबतीस क्या चक्कर लगा रखा है? तुम सीधी सीधी शुगर कह दिया करो, ये कम खौफनाक लगती है, समझी? तो साहब जी उधर गांव में तो लोग दही में इतनी चीनी डाले खाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। आइसक्रीम खिलाओ ना, कहाँ लेके फिर रहे हो यार? आइसक्रीम की तुम्हें क्या पड़ी हुई है, आइसक्रीम भी मिल जाएगी। यार मैं कह रहा था कि ये इसके अलावा कोई और कैसेट नहीं तुम्हारे पास? भाई ये कैसेट नहीं है, सीडी है। और ये तुम्हें पता है कौन बजा रहा है? और चलो जो भी है, जो भी बजा रहा है बेवक्त बजा रहा है, बंद करो इसे। एक तो खाना खा के वैसे को कीचड़ जाती है, ऊपर से नींदर वाले गाने भी लगा दिए तुमने। आइसक्रीम खिलाओ। अच्छा लेके चलता हूँ। और यार देख के चलाओ, क्या इधर उधर गाड़ी कर रहे हो क्या है? आइसक्रीम ढूंढ रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। और क्या आइसक्रीम ढूंढ रहे हो? यार मैंने वो खानी है, वो टूटी फूटी। एक ताजा है, अगर कहो तो अर्ज करूं। एक सरदार जी थे, वो एक दुकान पे गए और कहने लगे दुकानदार से कि ये अलमारी कितने की है? उन्होंने कहा कि हम सरदार को सौदा नहीं देते, आप जाए प्लीज। उसने कहा यार ले ली, तो मैंने यही अलमारी है, इनकार कर दिया। दूसरे दिन वो कोट पैंट पहन के चले गए, क्या आप नहीं पहचानेगा? क्या कहने लगे कि अरे मियाँ ये अलमारी कितने की है? उसने कहा कि हमने आपको कहा है कि हम सरदारों को सौदा नहीं देते, आप जाएं। उसने कहा इसने नहीं पहचानते। तीसरे दिन वो कुर्ता पजामा पहन के पंजाबी जबान में आके कहने लगा, मैं कहा भाजी अलमारी कितने दी है? उन्होंने कहा यार तुम्हें कई दफा कहा कि हम सरदारों को सौदा नहीं देते। उसने कहा तुम इस बात को तो छोड़ो, दो या ना दो, लेकिन ये बताओ कि मुझे पहचानते कैसे? कहने लगा पहचानना कैसे? तुम 3 दिन से फ्रिज को अलमारी कह रहे हो। ये सरदारों के किस्से हैं, सरदारों को मजा आता है, तुम तो बिल्कुल कुन्ने हो, हंसते ही नहीं हो। ना करना, मैंने सुना आगे से तुम्हें। हाँ मेहरबानी होगी आप। एक बात मैंने आपसे पूछनी है कि लोगों ने शॉपिंग का नाम खरीदो फरोख्त क्यों रखा हुआ? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको तो मिस करेला, ओहो मिस वेला, आपको तो मिसाल देके समझाना पड़ता है। जब मैं नया नया दुबई में आया था तो बाजार में घूम फिर रहा था तो एक वाकफकार मुझे मिला और कहने लगा तू खरीदो फरोख्त भी किया कि हम ही घूम रहे हो? मैंने कहा कमाल करते हो, इतनी चीजें खरीदी हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है फरोख्त की नौबत अभी तक नहीं आई। अल्लाह नबी बारक। ज़ीशान, आपके ये दोस्त बहुत मजे के आते हैं। भाई मजे से मुझे याद आया कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत मजे का होता है। वो सिद्धू साहब याद है ना तुम्हें? हाँ वो काले कोट वाला वकील। हाँ हाँ वही, ये उन्हीं का रेस्टोरेंट है। वैसे आप क्या लेना पसंद करेंगी? नथिंग, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। मैं तो वैसे ही कंपनी से खा गई थी। कंपनी से शेक नहीं होता जी यहाँ, वो तो जून जुलाई में आग बरसती है।
कंपनी शेख का मतलब होता है आपकी कंपनी की खातिर। ये कौन सी जुबान का लफ्ज है? इंग्लिश का। अच्छा अंग्रेजी का, फिर ठीक है। इधर तो आग का सेक होता है। आग का सेक? मैं समझी नहीं। पता तुम्हें भी नहीं है, हमें कुन्ने बन के बैठे हुए। जैसे सर्दियों में पाला पड़ता है ना, ऐसे गर्मियों में सेका होता है। शहरों में रहने और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का यही तो नुकसान हुआ है हमें। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो। ये भी अजीब ही शैतानी चरखा इजाद कर दिया गुरुओं ने, ना घर में चैन ना बाहर चैन। क्या किया जाए, लाइफ की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है, हम लोगों को तो ये नहीं पता कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। पिछले साल मुशायरे में शायर ने एक शेर पढ़ा है कि लोग चांद पर बस्तियां बसा रहे हैं और हम चांद देख के झगड़ना शुरू हो जाते हैं कि ईद पढ़े कि ना पढ़े। सॉरी जी, डैडी का फोन था, वही होटल वाला मसला। अच्छा, वो सेठ जब्बार ने कब्जा दिया कि नहीं? नहीं, लेकिन उसी सिलसिले में बात करना चाह रहे थे, काफी परेशान लग रहे थे। अरे तो आप जाइए ना, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। अब चाय उधार रही? नहीं कोई नहीं, आइसक्रीम फिर खा लेंगे। नहीं, मैं उनसे कह चुका हूँ कि मुझे थोड़ी देर लगेगी, कोई बात नहीं। वैसे जीशान, ये नाम सेठ जब्बार कुछ फेमिलियर सा है। ये पिछले चंद दिनों में मैंने कहीं सुना है। कौन है ये आदमी? What is? खुश हुई आपसे मिलिए। थैंक यू। ये है मेरा बेटा अली शाह। नाइस मीटिंग। सेम हियर। चले, इस बहाने आप दोनों से मुलाकात तो हुई। हाँ, वो क्या नाम है आपका, वो मैनेजर व्यास बता रहा था कि होटल ब्लू मून के किराएनामे के सिलसिले में नहीं। एक मिनट से, लेट मी टॉक। जब्बार साहब, मैंने सुना है कि उस इमारत में आपने नाइट क्लब जैसी कोई चीज खोल रखी है जहां रोज रात को नाच गाना वगैरह होता है। इज दैट राइट? बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मैं उसे पसंद नहीं करता। बहुत से लोग नहीं करते, मगर बहुत से करते भी हैं। मैं इत्तेफाक से पहले ग्रुप में वाक़ हूं। जब्बार साहब, मैं नहीं चाहता कि मुझसे मंसूब या मेरे इदारे से मंसूब किसी भी इमारत में इस किस्म का कोई काम हो। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे सर। मगर जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमारी डीड में इस किस्म की कोई शर्त नहीं थी। अगर आपको कोई एतराज था तो आपको पहले बताना चाहिए था। एक सेकंड। लेकिन मैं ये बहस में नहीं बहुत बड़ा चाहता कि डीड में क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। जब्बार साहब, मैं वो इमारत खाली चाहता हूं। ये तो बच्चों का खेल तो नहीं है। मेरा बहुत पैसा लगा है उस पर, और फिर मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक उस प्रेमिसेस से है। जब्बार साहब, कानून के मुताबिक वक्त से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के सिलसिले में जो अखराजात हैं वो मैं अदा करने को तैयार हूं। और यही प्रेमिसेस पे जो आपने अखराजात किए हैं, that will be taken care of. And what about my business commitments? ख्याल है आप बिजनेसमैन हैं, आपको इन बातों का ख्याल होगा। उन बिजनेस कमिटमेंट्स का कुछ अंदाजा है मुझे। मैंने पूरा पता कर लिया है कि वो नाचने वाली लड़कियां कहां से और कैसे आती हैं। लगता तो नहीं, लेकिन आप अमेरिका से पढ़ के आए हैं।
और वहां इसे परफॉर्मिंग आर्ट कहा जाता है। एक्सक्यूज मी जवाब साहब, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं उलझना चाहता। देखिए, मेरे आदमी ने कंपनी के बिहाफ पर आपसे ही कांटेक्ट किया, तो मुझे पसंद नहीं है, सो मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूं। और आप शायद भूल जाते कि आफ्टर ऑल दैट इज माय प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स, इससे कौन इनकार कर सकता है। जवाब साहब, ये इमारत मैं आपसे जबरदस्ती खाली नहीं करवा रहा हूं, इसके तमाम डैमेजेस मैं अदा कर रहा हूं। देखिए दानियाल साहब, आप इसे अपनी ऐनक से देख रहे हैं। अगर आप इसे मेरी जगह पर बैठ कर देखें तो ठीक है, तो आप ऐसा करें, वहां से नाच गाना बंद करवा दें, होटल को होटल रहने दें, और कोई सूरत नहीं हो सकती। अरे मेरे अजीज, मेरे भाई, इट्स अ फ्री बिजनेस जोन। दुनिया जहान से यहाँ लोग आते हैं, जाते हैं। अरे उन सब की एंटरटेनमेंट के लिए हमें कल्चरल अट्रैक्शंस तो रखनी पड़ती हैं। और फिर आप तो अच्छी तरह जानते होंगे दानियाल साहब कि ग्राहक की पसंद बिजनेस की पहली शर्त होती है। ग्राहक की पसंद का ख्याल करते हुए आप ये भूल जाते हैं कि आप एक पाकिस्तानी भी हैं। जब्बार साहब, ये कल्चर के नाम पर वल्गर और बेहुदा नाच गाने करवा कर आप 4 पैसे तो कमा लेंगे, मगर कौमी विकास जैसी भी कोई चीज होती है। क्या आप कल्चर कर रहे हैं? क्या हमारा कल्चर ये है? इसका मतलब यह हुआ कि अब मजीद गुफ्तगू किसी और जुबान में होगी। हाँ, कोर्ट जाने से पहले इसे जरूर पढ़ लीजिएगा।